स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट एंड टेम्परेचर का सेकंड वीडियो। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था वहां पर हमने टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, उसको हमने कवर कर लिया था। टेम्परेचर क्या होता है, उसके मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारा चीज जो है हमने क्या कर लिया था, डिस्कशन जो है कर लिया था। ठीक है, अब उसके एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, मैंने उसका फॉर्मूला आपको बता दिया था। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कौन सा टॉपिक, हीट क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में जो है हमें कन्वर्ट करना है। सो सिंस हम लोगों को मालूम है कि केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्सियस प्लस क्या होता है, 273 होता है। तो अभी हमारे पास सेल्सियस कितना दिया है, 30। तो 30 प्लस 273 दोनों को हम लोग कर देंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 303 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज 100 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो फिर से केल्विन इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 100 है, केल्विन की वैल्यू कितनी है, 273 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से आप केल्विन से क्या कर सकते हो, सेल्सियस से आप क्या कर सकते हो, केल्विन में जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास फ़ारेनहाइट दिया है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में कोई चीज है तो उसको हम लोग जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट टू क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेल्सियस। तो पहले तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो याद कर लो। अगर याद नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूं। फ़ारेनहाइट माइनस इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होता है, 32 होता है। इसके बाद यहाँ पर कितना आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 212 है और ये 32 है। इज इक्वल टू केल्विन का क्या था, 0 था, और ये था आपका 100 माइनस 0। तो यहां से हमें क्या मिला था, F माइनस 32 अपॉन में हमें क्या था, 180 इज इक्वल टू C अपॉन में 100। ये दोनों कैंसिल हो गए थे, 9 2 जा और ये 5 जा, तो क्या बचा था, F माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 ऑफ C था। ठीक है, इसके बाद यहां से फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन में 5 ऑफ सेल्सियस प्लस 32, ये हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला आपको फिर से डिराइव करके जो है बता दिया कि फ़ारेनहाइट अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले को जो है आप यूज कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कन्वर्ट 60 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा 60 फ़ारेनहाइट जो है हमारा वो केल्विन में कितना होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है, देखो 9 अपॉन में 5 है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास जो है यहाँ से सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 32 जो है हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा कितना, 12 जा, और 12 9 से कितना होगा, प्लस 32, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसको कैसे करेंगे, देखो तो उसको आप कर सकते हो इससे, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलती किया क्या फॉर्मूले में, F माइनस 32 212 माइनस ये C माइनस 0 अपॉन 100, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 2 5 2 9 अपॉन 5 ऑफ C, और उसके बाद प्लस 32, हाँ सही, तो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में गलत कर दिया हमने, 60 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना था किसमें, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर किसमें है, फ़ारेनहाइट में आया है। इसी का आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे करोगे, जैसे मान लेते हैं
कि 98.6 फ़ारेनहाइट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था, 60 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में क्या करना था, कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 98.6 को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में बदलेंगे। इसी रिलेशन को हम लोग फिर से यूज कर लेते हैं, तो फ़ारेनहाइट के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे, 98.6 रख देंगे, इज इक्वल टू 9/5 C प्लस कर देंगे 32। सो ये 32 यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 98.6 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 प्लस 9 C। अब देखो 98.6 में से अगर हम लोग 32 को माइनस करेंगे, तो 32 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो हमारे पास यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 6.6 इज इक्वल टू 9/5। ठीक, फिर 5 इनको क्या करेगा, 5 जो है इसको क्या करेगा, इंटू करेगा। तो 5 इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 5 6 30, 30 का 0। ठीक है, 5 6 30 इंटू कर लेते हैं, 66 इंटू 5, 5 6 30, 5 6 30 और ये हो जाएगा 333। ठीक है, कितना हो जाएगा, 333 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर 9 से डिवाइड करते हैं, तो 333 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये केल्विन में बदल गया। तो जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो आप इसको वाइवा के लिए याद रखना या एग्जाम में याद रखना, आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। आपको पूछेगा कि बताओ भाई वो सेल्सियस में कितना होता है। तो मैंने जो अभी आप इसके बीच में जो रिश्ता बताया और ये जो न्यूमेरिकल बताया, इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से आप बता सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसी को भी, किसी भी दूसरे स्केल के फॉर्म में। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे हीट के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक लेंगे हीट। देखो हीट के बहुत सारे एग्जांपल जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है देखते हैं। जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो घर वाले क्या करते हैं, एक जो है आग का जो है क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, लकड़ी वगैरह को जलाते हैं और उसके चारों तरफ पूरे फैमिली वाले क्या करते हैं, बैठते हैं। तो बैठते हैं तो हमको क्या लगती है, गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि जो आग है वहां से क्या होता है, वो जलता है, जब लकड़ी जलता है तो वहां से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उसका, तो वो टेम्परेचर क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। तो इसीलिए वो जो आग का जो हीट है या आग का जो टेम्परेचर है वो हमारे तरफ जो है आता है, और सिंस वो हमसे ज्यादा गर्म रहता है इसलिए हमको क्या होने लगता है, ठंडी जो है कम लगने लगती है, अब हमको गर्मी लगने लगती है। उसी तरीके से आपने बहुत सारी चीज ये भी देखा होगा, जैसे आप क्या किए, मान लो सुबह स्कूल जाने से पहले जो है गर्मा गर्म मैगी बनाए। ठीक है, मैगी बना लिए, अब मैगी को आप तुरंत तो नहीं खा सकते, तो आप क्या करते हैं, उसको कुछ देर तक कमरे में लाकर उसको कुछ देर तक बिना हिलाए डुलाए उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपका जो मैगी है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अब उसको खा के आप स्कूल जा सकते हो। लेकिन जब आप उसको बना रहे थे उस समय तो आप नहीं खा पा रहे थे, बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन ऐसा क्या हो गया 10 मिनट में कि अब वो आप खाने लायक हो गया। ठीक उसी तरीके से घर वाले क्या करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह बच जाता है घरों में, तो वो अगले दिन खराब ना हो करके क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और उसके बीच में सब्जी को क्या करते हैं, कटोरी में जो है रख देते हैं, तो अगले दिन तक वो खराब नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो हमारे पास एक बर्तन है इस तरीके से, और ये जो बर्तन है ये थोड़ा सा क्या है, आपका हॉट वाटर इसमें रखा हुआ है। हमारे पास एक और दूसरा बर्तन है जिसमें जो वाटर रखा हुआ है ये कोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस हॉट वाटर का जो कंटेनर है इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर ले जाऊंगा और कुछ देर तक इसको बिना डिस्टर्ब किए अगर मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद अगर मैं दोनों को हाथ लगाकर देखता हूं तो दोनों पानी मुझे क्या लगेंगे, इक्वल जो है गर्म जो है मुझे लगेंगे।
तो यहां पर ऐसा क्या हो गया कि जो पहले गर्म लग रहा था इसमें कुछ देर तक रहने के बाद वो ठंडा हो गया, तो उसी का नाम क्या है आपका हीट है। सो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम लोग। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी transferred between two bodies at different temperature। ठीक है, तो ये बॉडी जो पहले गर्म थी कोल्ड वाटर में जब गई तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसी का नाम क्या है? हीट है। तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमेशा ट्रांसफर होता है कहां पर? जब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा। स्टार्टिंग में ये जो कंसेप्ट है ठंडा होने का, जो चीज पहले गर्म होती थी बाद में ठंडा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो स्टार्टिंग में इसके पहले एक कंसेप्ट लोग यूज करते थे, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो एक कंसेप्ट को यूज करते थे, जैसे ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। तो उन लोग बोलते थे, पहले जब हीट के बारे में हमें नॉलेज नहीं था तो लोग क्या मानते थे कि जो हॉट बॉडी जो होती है उसके पास एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? लिक्विड होता है, या एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, जो बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी उसके पास वो लिक्विड या वो फ्लूइड क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका टेम्परेचर कम होगा, जो ठंडा होगा, उसके पास उतना ही कम लिक्विड या फ्लूइड होगा। और उस लिक्विड या फ्लूइड को क्या बोलते थे? वो बोलते थे कैलोरिक बोलते थे। ठीक है, कि गर्म बॉडी के पास क्या होता है? ज्यादा कैलोरिक होता है, ठंडे बॉडी के पास क्या होता है? कम कैलोरिक होता है। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो गर्म वाला क्या करता है? अपने कुछ कैलोरी को क्या करता है? फ्लूइड को जो है ट्रांसफर कर देता है किसके पास? ठंडे वाले के पास, और इस वजह से दोनों चीजें क्या होती हैं? ठंडी हो जाती हैं। तो ये वाले एग्जांपल के लिए समझ में आता है कि ठीक ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट में आने के कारण से मान लेते हैं कि हॉट बॉडी के अंदर में जो लिक्विड था वो लिक्विड क्या हो गया? इनविजिबल था और कोल्ड वाले को दे दिया। लेकिन जो मैं आपको पहले जो बताया था कि आग जलाकर जब हम लोग बैठते हैं चारों तरफ ठंडी में तो हमको गर्मी लगती है, तो वहां से तो कोई भी लिक्विड ट्रांसफर नहीं होता है। तो फिर ये बाद में जो वाला जो कंसेप्ट ये क्या हो गया? खत्म हो गया, और नया कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है? हीट। ठीक है, तो वो जो कैलोरिक है वो पहले लोग समझते थे, लेकिन अब उसको लोग यूज नहीं करते, अब किसको यूज करते हैं? हीट को करते हैं। ठीक है, तो एक और बार हीट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हीट क्या है? एक तो हमेशा ध्यान रखना कि एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। जब आप क्लास 11 क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पर आपको वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज मिलेंगी, अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी में से एक एनर्जी है आपका हीट एनर्जी, जो कि हमेशा ट्रांसफर होता है किसके किसके बीच में? दो बॉडी के बीच में। और वो ट्रांसफर कब हो सकता है? जब दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। और कब तक ट्रांसफर होगा यही क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हमेशा हीट क्या होगा? हाई टेम्परेचर वाले बॉडी से लो टेम्परेचर वाले बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा? तो जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। मतलब जब तक ये 40 नहीं होगा और ये भी जब तक 40 नहीं होगा, तब तक हीट का ट्रांसफर जो है होता रहेगा। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड, हीट इज ऑलवेज transferred from high temperature to low temperature body। ठीक है, तो हीट हमेशा जो ज्यादा गर्म होगा उससे क्या होगा? निकलेगा, और कम गर्म की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जो पानी फ्लो होता है। पानी क्यों फ्लो होता है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लेट है, इस प्लेट में पानी को गिरा देंगे तो क्या बह कर नीचे जाएगा? क्या नहीं। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसा इंक्लाइन करूं और यहाँ पर अगर पानी को गिराऊं तो पानी क्या होगा? बह के चले जाएगा। क्यों जाएगा? तो इसका आंसर है कि इनका ग्राउंड में क्या है? हाइट का डिफरेंस है। तो हाइट ज्यादा है इसीलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए हाइट कम है इसीलिए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो हमेशा जैसे पानी जो है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ बहता है, उसी तरीके से जो हीट है वो भी क्या होता है? हाई टेम्परेचर बॉडी से जो है लो टेम्परेचर बॉडी में जो है क्या होता है? फ्लो होता है। ठीक है, चलो अब इसका कुछ यूनिट रखते हैं। जैसे टेम्परेचर को नाप रहे थे तो उसके पीछे हम लोग क्या लगा रहे थे?
या तो डिग्री सेल्सियस लगा रहे थे, या तो हम लोग केल्विन, या तो फ़ारेनहाइट लगा रहे थे। तो उसी तरीके से जब हम लोग हीट को नापेंगे ना, तो हीट को नापने के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम है, ठीक है। तो पहला सिस्टम जो है, जो आपका कहलाता है सीजीएस सिस्टम। जब आगे इसको 11th में पढ़ेंगे आप, तो इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, ठीक है। जो कैलोरी की हम कैलोरी जो पढ़ रहे थे ना, इनविजिबल फ्लूइड, उसी के नाम पर क्या रखा हुआ है, कैलोरी, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, कैलोरी होता है आपका हीट का यूनिट। अब अगर आपको डिफाइन करना है कि एक कैलोरी कितना होता है, ठीक है, सो अगर आपको डिफाइन करना है 1 कैलोरी कितना होता है, सो 1 कैलोरी इज द amount of heat which increase the temperature of 1 gram body by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 कैलोरी क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है कोई 1 ग्राम के बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा 1 ग्राम का बॉडी है और इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कहीं से हीट दूंगा, गर्म करूंगा। तो जब मैं इसको हीट दूंगा तो वो अमाउंट ऑफ हीट जिससे इस 1 ग्राम बॉडी वाले का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को करने में जितना इसको हीट एनर्जी जितना एनर्जी मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी एनर्जी जो है कहलाएगा, ठीक है। तो 1 कैलोरी जो होता है ना, बहुत छोटा एनर्जी होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, किलो कैलोरी जो है क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। सो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 कैलोरी जो है होता है, ठीक है। तो हीट को नापने का एक तरीका हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। अब सीजीएस सिस्टम तो ज्यादा यूज होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एसआई सिस्टम देखते हैं। सो इन एसआई सिस्टम में हीट को जो नापा जाता है वो किसमें नापा जाता है, जूल में जो है क्या किया जाता है, नापा जाता है। जूल जो है एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने हीट पर क्या किया है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत सारे नॉलेज दुनिया को दिया। तो उसी के ऑनर पे हम लोग हीट का नाम क्या रख देते हैं, या हीट का यूनिट क्या रख देते हैं, हम लोग जूल जो है हम लोग रख देते हैं। तो यहां तक सारे साइंटिस्ट क्या करते गए, स्टडी करते गए। पहले हम लोग समझते थे कि जो ट्रांसफर होता है गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी में, वो कैलोरिक नामक फ्लूइड होता है। फिर बाद में और पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, दुनिया को हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो कैलोरी वाला कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उसके प्लेस पर क्या है, हीट का कंसेप्ट आया। हीट क्या होता है, ये जो है जूल जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या समझाया कि हीट ऐसा होता है, ये होता है, उसके यूनिट बनाया, ये सब काम जो है उन्होंने किया। अब जब कोई नई चीज बाजार में आती है ना, तो लोग उसका चिड़फाड़ करना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे इंडिया में भी होता है, जब कोई नया नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जब कोई किसी स्टार की मूवी हिट हो जाती है, तो लोग उसका पूरा चिट्ठा खोलने लगते हैं। तो उसी तरीके से जब हीट के बारे में पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को पता चला, तो इस पर साइंटिस्ट लोगों का ध्यान और गया और उन्होंने इस पर और एनर्जी जो है, मतलब और नॉलेज गेन करने की कोशिश की कि हीट के बारे में हम लोग और क्या क्या जो है जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट था जूल ने क्या किया था, हमको समझाया था। जूल के अलावा और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन मेजर क्रेडिट हम लोग जूल को देते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, कि क्या क्या ऐसे मोड हैं जिससे हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाता है हमारा कंडक्शन मेथड, ठीक है। क्या कहलाता है, कंडक्शन, ठीक। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो है क्या है, एक लोहे का इस तरीके से रॉड है, ठीक है। लोहे के रॉड को हमने क्या किया, इस तरीके से जो है रख दिया और इस पर हमने क्या किया, बहुत सारे जो है इस तरीके से आल्पिन को जो है हमने क्या कर दिया, इस पे टिका दिया। कैसे टिका है, आल्पिन को लेकर आए और जो मोमबत्ती होता है उसके वैक्स को हम लोगों ने इस पर इस तरीके से चिपका दिया।
जिससे अल्कीन हमारा क्या है उस पर खड़ा हो जाए करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये मान लेते हैं कि उस रॉड का ए एंड है और ये मान लेते हैं उसका बी एंड है। अब हमने क्या किया, ए वाले एंड को जो है हम लोगों ने गर्म करना चालू किया। ठीक है, हमने देखा कि जब हम लोग ए वाले रॉड को क्या मतलब इस रॉड के ए वाले एंड को जब गर्म करते हैं तो कुछ देर बाद ये जो अल्कीन है ये क्या होता है, यहां से गिर जाता है, इसका वैक्स भी नीचे की तरफ क्या होता है, बह जाता है। उसी तरीके से कुछ देर बाद देखते हैं कि दूसरे वाले का जो वैक्स वो भी बह जाता है और दूसरा वाला अल्कीन भी गिर जाता है, फिर तीसरा वाला भी कूद जाता है, चौथा वाला भी कूद जाता है, सारे के सारे अल्कीन भी इस पर टिके रहते हैं, सारे के सारे अल्कीन क्या होते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है भाई, हमने तो हीट यहां पर दिया था, ए वाले जगह पर गर्म किया था, तो बी वाले का जो अल्कीन है, बी के पास वाला जो अल्कीन वो क्यों गिर गया? तो फिर हमने सोचा कि हीट जो होता है वो एक जगह पर देने से वो दूसरी जगह क्या हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, और यहां पर कैसे हुआ होगा, तो इसको अगर जूम करके देखोगे तो जूम करके देखोगे मतलब मान लेते हैं कि ये एक रॉड है, रॉड के अंदर में बहुत सारे क्या है, इस तरीके से जो है मॉलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरीके से। तो जब हमने इस एंड को गर्म किया तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, गर्म हुए। जब गर्म हुए तो इनको काइनेटिक एनर्जी मिली। अब इनकी मजबूरी क्या है कि ये मॉलिक्यूल इसको छोड़कर भाग नहीं सकते हैं, तो इसको जब एनर्जी मिली तो अपने इसकी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, बाजू वाले को ट्रांसफर कर दी, फिर इसने अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दिया, फिर इसने अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से अपने पड़ोसी को हीट ट्रांसफर करते करते ये वाले एंड से हीट कहां पहुंच गया, दूसरे एंड पर जो है पहुंच गया, और इसका सारा क्रेडिट जो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का है वो किसका है, आपका मॉलिक्यूल्स का है। तो जब इस मेथड से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। सो कंडक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफर का वो मेथड होता है जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने पड़ोसी वाले को क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है करके एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, एनर्जी पहुंच जाता है। आप घरों में भी जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन का यूज करते हैं, तो आप बर्तन को गर्म कहाँ करते हैं, नीचे से करते हैं ना। जब आप बर्तन को नीचे से गर्म करते हो तो पूरी कढ़ाई या पूरा बर्तन जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, यही उसके पीछे का कारण है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बाजू वाले को जो है ट्रांसफर करते हुए जाते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है आपका कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। कन्वेक्शन मेथड को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी है, और इसमें हमने क्या किया, इंक जो है हमने कुछ डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से इंक को हमने क्या किया, इस पे जो है डाल दिया, तो इंक यहाँ पर फैला हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब हम लोग इस वाले में गर्म करके देखते हैं तो क्या होता है कि जो सबसे नजदीक में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इस एनर्जी को लेते हैं, और इस एनर्जी को लेने के बाद क्या होते हैं, ये भागने लगते हैं। देखो, दुनिया का ये नियत है कि जिसके पास भी एनर्जी होगा वो हमेशा अपने जगह को छोड़कर क्या करने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे अभी आपके पास 2000 का मोबाइल है, अगर आपके पास पैसा आ गया, पैसा एक तरीके से एनर्जी ही है, तो आप 2000 के फोन को छोड़ोगे और क्या करोगे, 10,000 फोन की तरफ जाओगे। जिसके पास 10,000 का अभी फोन है उसके पास पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा, 20,000 के फोन को खरीदेगा। ठीक है, जैसे मेरे को ही देख लो, पहले मैं आपको क्या करता था, बिना फेस के पढ़ाता था, थोड़ा सा मुझे पैसा मिल गया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर, बोर्ड खरीद, बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दुनिया में कोई भी चीज होता है, जब उसको एनर्जी मिलती है ना, तो अपनी जगह कभी नहीं रहना चाहता, वो हमेशा हायर पोजीशन के अचीव में रहता है। तो उसी तरीके से ये जो नीचे में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जब उनको नीचे से हीट मिलती है ना, तो ये ऊपर भागने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं। गर्म चीज हल्की होती है, हल्की चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो इसका जगह कौन ले लेता है, जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, और फिर ये क्या करेंगे, फिर एनर्जी लेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर उसका जगह क्या करेगा, कोई और मॉलिक्यूल लेगा, फिर उसका जगह कोई और मॉलिक्यूल लेगा। तो जिसको एनर्जी मिलती है उसका पेट भरता है, वो कूद के ऊपर भग जाता है, फिर ऊपर वाले नीचे आते हैं, फिर वो एनर्जी लेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो मेथड होता है हीट के ट्रांसफर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल थे वो स्टेशनरी थे, अपने जगह को नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि हीट को अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करते जा रहे थे।
यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने प्लेस को छोड़ दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे जगह पर जो है क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास कंडक्शन कन्वेक्शन, तीसरा क्या है, रेडिएशन। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही मेथड में, ये वाले मेथड में और ये वाले मेथड में, हीट को ट्रांसफर करने के लिए हमको मीडियम की जरूरत पड़ी। जैसे यहां पर मीडियम क्या था, लोहे के रॉड के मॉलिक्यूल्स थे, यहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन क्या हमें हमेशा हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या हमको हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आंसर है एक ऐसा भी तरीका होता है जहां पर हमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है जो सन से जो रेज आती हैं, सन से जो लाइट एनर्जी हमारे अर्थ पर आती है, क्या उसको कोई पकड़ कर लेकर आता है? नहीं। तो इस तरीके का मेथड जहां पर होता है, जहां किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी को ऐसे फेंक दो तो क्या होता है, पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, रेडिएशन मेथड जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों को आपको सबसे सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि मान लो एक क्लास है, उस क्लास में आपके क्लास में 40 लोग बैठे हैं। मान लो मैं आपको पढ़ाने आता हूं और मैं आपके लिए 40 चॉकलेट लेकर आऊं। कितने लोगों क्लास में? 40। तो मैं 40 क्या किया, आपके लिए डेयरी मिल्क जो है लेकर आया। ठीक है, अब मैं इसको 3 तरीके से बांट सकता हूं। पहला तरीका क्या है, देखो मैं बोलूंगा, सामने वाला जो बच्चा बैठा रहा है उसको बोलूंगा ये ले बालक, इसको ले और पीछे वालों को बांट दे। तो क्या करेगा, अपने जगह से उठेगा नहीं, अपने पड़ोस को देगा एक चॉकलेट, फिर उसको बोलेगा कि पीछे वाले को दे, फिर पीछे वाले को दे, फिर पीछे वाले को दे, फिर पीछे वाले को दे। इस तरीके से चॉकलेट क्या होगा, सब में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा अपने जगह से उठा नहीं, 40 के 40 लोगों को चॉकलेट पहुंच गया। ये कौन सा मेथड है आपका, कंडक्शन। तो मैंने जब चॉकलेट को बांटा, सबको बैठा के, कोई उठा नहीं और सबको चॉकलेट मिल गया, तो ये चॉकलेट बांटने का तरीका क्या है, कंडक्शन है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने बोला कि एक लाइन से क्या करो, एक एक करके आते जाओ। इधर जैसे मान लेते हैं कि 40 लोग बैठे हैं 3 कॉलम में, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो मैं बोलूंगा पहले कॉलम से बच्चे एक एक करके उठ के आते जाओ और चॉकलेट लेकर जाते जाओ। तो पहला बच्चा गया, चॉकलेट लिया, आगे बैठ गया, दूसरा बच्चा गया, चॉकलेट लिया, आगे बैठ गया। फिर इस तरीके से पूरे लोग बैठ गए। फिर यहाँ से बच्चे जाएंगे, चॉकलेट लेंगे, आगे बैठ जाएंगे, फिर जाएगा दूसरा, चॉकलेट लेगा, बैठ जाएगा, फिर तीसरा वाला आएगा, चॉकलेट लेगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सारे बच्चे अपनी जगह से उठे हैं, जबकि पहले वाले में सब बैठे हुए थे। ठीक है, तो जब उठ के आके चॉकलेट को लेकर जाएंगे तो वो तरीका आपका कौन सा है, हीट के ट्रांसफर का कन्वेक्शन है। तो जो चॉकलेट है उसको आप एनर्जी मान लो ना, एनर्जी का ट्रांसफर वैसे ही होता है। ठीक, तीसरा तरीका क्या है, आऊंगा चॉकलेट को पकड़ूंगा, ये ऐसे करके फेंक दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे बच्चे हुड़दंग मचाएंगे कि नहीं, मैं किसी के पास नहीं गया, सबको ऐसे फेंक दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मेथड है, वो रेडिएशन मेथड है। तो ये 3 तरीके हैं हीट को एक जगह से दूसरे जगह क्या करने के, ट्रांसफर करने के। ठीक है, अब कन्वेक्शन के कारण ही जो है एक लास्ट थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर उसके बाद में वीडियो को एंड करेंगे। जैसे जो है, जो समुद्र होता है, ठीक है, ओशन होता है और उसके किनारे जो मिट्टी होती है या रेत जो होता है, रेत जो होता है क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो, तो जब सनलाइट पड़ता है तो रेत क्या होता है, गर्म होता है, और जब रेत गर्म होता है तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर होता है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में क्या होता है, जो भी एयर होता है वो भी गर्म होता है। तो कोई भी गर्म चीज जब एनर्जी मिल जाती है तो ऊपर भागने की कोशिश करती है। तो समुद्र के किनारे जब रेत गर्म होता है तो गर्म होने के कारण उसके पास के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो भी गर्म होती है और वो ऊपर जाने लगती है। तो इस कारण से क्या होता है, ओशन से जो ठंडी हवाएं हैं, जो यहाँ का एयर जो पहले था जो भाग गया एनर्जी लेकर, उसकी जगह को भरने के लिए आते हैं। इसीलिए दिन के समय में हमेशा क्या होती है, जो हवाएं जो चलती है ना, वो ओशन से किधर चलती हैं, आपका लैंड की तरफ चलती है। रीजन समझ में क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसके कांटेक्ट में जो भी एयर होता है जल्दी गर्म होते हैं और ऊपर उड़ने लगते हैं, तो खाली जगह क्रिएट हो जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। इस स्पेस को भरने के लिए ओशन से हवाएं क्या करने लगती है, आने लगती है। रात के समय इसका जस्ट उल्टा होता है, रेत जो होता है जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन दिन भर के धूप के कारण जो ओशन होता है वो गर्म हो जाता है। तो ओशन जब गर्म हो जाता है तो यहाँ का जो एयर होता है इसको एनर्जी मिलती है और ये ऊपर भग जाता है। तो यहाँ पर जो खाली जगह क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए अब क्या होगा, जो रेत के कांटेक्ट में जो हवाएं हैं वो आ जाएंगी। इसलिए रात के समय में हमेशा लैंड से ओशन की ओर क्या चलता है, हवाएं जो है चलती है। ये आपका कन्वेक्शन रेडिएशन उसके कारण से जो है होता है। आई होप आपको ये मैंने जो आज पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा।
इसका जो भी नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल में ओपी पटेल के नाम से बना हुआ है, वहां आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।